नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के अमित साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथ के रेलगाड़ी चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। जो देखिएगा, बेसिक कंसेप्ट पहले जान लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, मेरा घर है तो मैं अपने घर से एक सिनेमा घर जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सिनेमा घर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमको जाने में सिनेमा, हमारे घर से सिनेमा घर की कितना किलोमीटर दूरी है? तो 20 किलोमीटर दूरी है, ठीक ना। तो हमको जाने में कितना घंटा लग रहा है? समय लग रहा है, मान लीजिए समय कितना लग रहा है जाने में हमको? तो हमको 5 घंटा लग रहा है जाने में। 5 घंटा लग रहा है हमको सिनेमा घर जाने में, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है? तो चाल इसका पूछा है। तो सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा? तो चाल का सूत्र हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय हो जाएगा, समय, ठीक है। तो इसको याद करना जरूरी होता है। तो चाल पूछा है ना, तो चाल दूरी कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा 20। कितना घंटा लगा है? तो 5। तो इस कट जाएगा 5 के 20, तो बराबर हो जाएगा आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा लग गया इसको जाने में। मेरे घर से सिनेमा घर दूरी तक जाने में इतना में लग गया, किलोमीटर घंटा लग गया, ठीक है। देखते हैं हम इसको। इसे देखिएगा, दूरी बटा में समय, ठीक है ना। दूरी बटा समय को किलोमीटर को इस तरह भी लिखा जाता है, जैसे किलोमीटर इस तरह भी, ठीक ना। हम मीटर सेकेंड को भी इस तरह ही आम हो जाएगा, इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है। तो इसको हमको निकालना है कि क्या मिनट प्रति सेकेंड में निकालना है। तो जब भी किलोमीटर को मिनट प्रति सेकेंड में निकालने के लिए हमको ध्यान देना होगा बेसिक कि आपको जब किलोमीटर हो तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 5 से 18 बटा में करना पड़ेगा। तो इसको 18 × 90 हो जाएगा, जिसका आपका हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। किलोमीटर 25 मीटर निकल गया ना, सेकेंड में निकालना, सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, इसको जब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकेंड में निकाला है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहीं से दर्रें इधर से हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसको जब 30 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर घंटा में निकालने के लिए 30 × 18 हो जाएगा, जबकि जब मीटर सेकेंड को किलोमीटर में निकालने के लिए 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 बटा में 5 हो जाएगा, तो 5 × 30। तो इसको गुणा कीजिएगा 6 ×
18 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो गुणा करने पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझने योग्य बात है कि देखिए, जब एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकेंड में निकालने के लिए हमको 5/18 से इतना को इतना करना पड़ा, तो इतना प्राप्त हुआ, तो मीटर सेकेंड निकल गया। और जब इसी तरह जब देखिए यहाँ पे दिया है मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में निकालने के लिए 18/5 से 30 को गुणा करना पड़ेगा, तो इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, ठीक ना। मान लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो इसको निकालने के लिए मीटर सेकेंड में 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए, मीटर सेकेंड निकालने के लिए इसको 18/5 है गुणा, तो इसको किलोमीटर में ले जाने के लिए 18/5 लिखना चाहिए। तो ये दोनों देखिए, किलोमीटर को मीटर सेकेंड में ले जाने के लिए 5/18 हो जाएगा, गुणा करना चाहिए। और मीटर सेकेंड को किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुणा करना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सूत्र भी लिख दे रहे हैं, देखिएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ देगा यहीं पे दूरी बट्टा में दूरी बट्टा में क्या होगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। ये याद रहेगा तभी ये बनेगा सवाल। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, समय जब पूछ देगा तो क्या होगा, तो समय पूछ देगा तो दूरी बट्टा में चाल हो जाएगा। देखिएगा, जैसे 100 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की, जैसे 100 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चलता है तो कितना समय लगेगा। दे रहा है कि कोई व्यक्ति जो 100 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितना समय लगेगा उसको। तो क्या पूछ दिया है, तो इसका समय निकालना है ना। तो समय निकालना है तो देखिएगा, समय निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा दूरी बटा में चाल हो जाएगा। ठीक, तो दूरी कितना दिया है, 100 किलोमीटर दिया है। ठीक, चाल हो जाएगा आपको 20, तो कितना साल में कटेगा, 20 साल में, सॉरी 5 साल में कटेगा जी, 20/500 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। जैसे ट्रेन, पोल, पॉइंट, आदमी, पेड़ etc की ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य माना जाएगा, यानी न के बराबर माना जाएगा। अतः इन सारी
वस्तुओं को निगली डिस्टेंस वाली वस्तु कहा जाता है। अतः निगली डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने में ट्रेन अपनी खुद के ही सिर्फ लंबाई को पार करना पड़ता है। खुद के ही सिर्फ लंबाई को पार करना पड़ता है। जितने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा उतने ही समय में निगली जीवेल डिस्टेंस वाली वस्तु को भी पार करेगा। बोल रहा है कि जैसे पोल, पॉइंट, आदमी और पेड़ etc इसको पार करेगी तो इसकी तुलना में नगण्य के बराबर यानी 9 के बराबर माना जाएगा। ठीक है। और जो ट्रेन करेगी पार वो अपने ही, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पोल, पॉइंट, आदमी, पेड़ etc की ट्रेन की लंबाई की तुलना में ये सब नगण्य के बराबर यानी 9 के बराबर माना गया है। अतः इन सारी वस्तुओं को निगली डिस्टेंस वाली वस्तु कहा जाता है। ठीक है। अतः निगली डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने में ट्रेन अपनी खुद के ही सिर्फ लंबाई को पार करना पड़ता है। जितने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा उतने ही समय में निगली जीवेल डिस्टेंस वाली वस्तु को भी पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका देख ही लेते हैं। जैसे 500 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 10 सेकेंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ट्रेन की चाल ज्ञात करें क्या पूछ रहे हैं देखिएगा। 500 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 10 सेकेंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब देखिए चाल पूछा है तब कौन सा सूत्र लगाएंगे। चाल पूछा है तो चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर आपको हो जाएगा दूरी बट्टा में समय। ठीक ना। तो चाल पूछा है तो ये दूरी कितना है 500 हो जाएगा। 500 मीटर कितना सेकेंड लगा है समय तो 10। तो इसको काट दीजिएगा 10 × 50 आ गया 50 मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। ठीक ना। तो इसको हमको किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए आप जान ही चुके हैं। किलोमीटर में बदलने के लिए हमको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 10 × 25 50 10 साल में कट जाएगा। ठीक है। तो इसका कितना हो गया 18 में 180 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया इसका चाल। ठीक है। आशा करते होंगे कि ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक कंसेप्ट देखते हैं। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, ब्रिज, सुरंग etc की लंबाई की तुलना में ये गणनीय माना जाता है। जब भी रेलगाड़ी प्लेटफार्म, ब्रिज, सुरंग को पार करेगी तो ये गिनने लायक हो जाता है। जैसे देखिए लिखे है ना, प्लेटफार्म, ब्रिज, सुरंग etc की लंबाई की तुलना में गणनीय माना जाता है, अतः इसे गिनने योग्य है। अतः इन सारी वस्तुओं को
क्या कहा जाता है, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहा जाता है। तो आपको सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन अपनी खुद की लंबाई तथा इन सारी वस्तुओं की भी लंबाई का योग को पार करना पड़ता है। जैसे ट्रेन है ना, यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, तो ये ट्रेन है, तो मान लीजिए ये ट्रेन है, तो यहाँ से ये जा रही है, ठीक ना, यहाँ पे एग्जांपल मानते हैं, ये जा रही है पटरी पर। तब मान लीजिए ये क्या है, इस ये प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म धर लीजिए ना, ये प्लेटफार्म है, ठीक, मान लीजिए प्लेटफार्म है, ठीक है। तब मान लीजिए इसका दूरी दिया है, मान लीजिए 20 है, मान लीजिए 200 है, इसका 100 मीटर दिया है, ठीक ना। तो ये दोनों का क्या होगा, मान लीजिए जब एक बोल रहा है ना कि प्लेटफार्म, सॉरी, जब बोल रहा है कि प्लेटफार्म ब्रिज सुरंग, प्लेटफार्म सुरंग ETC की लंबाई की तुलना में, जैसे एक गणने यानी गिनने लायक योग है, गाड़ी इसको पार करेगी ना, तो इसको पार करेगी, सुरंग को भी पार करेगी, इसको भी मान लीजिए सुरंग धर लीजिए प्लेटफार्म, तो ये गिनने लायक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे तो देखते हैं, यही बोल रहा है कि गाड़ी का भी लंबाई होगा, ये प्लेटफार्म का भी लंबाई गिनने योग हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें तो पेड़ था, पोल था, तो ये गिनने लायक नहीं था। तो इसमें देखिएगा, इस पे हम थोड़ा एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, जैसे एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और 50 मीटर लंबी सुरंग, देखिए सुरंग को 12 सेकेंड बोला है, सेकेंड 12 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें, ठीक ना। ट्रेन की चाल ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखिए, आपको बार बार हम लिख रहे हैं इसका सूत्र, जो चाल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, लिखते हैं, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा में समय, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, ये बोला है ना कि एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और 50 मीटर लंबी सुरंग को 12 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो देखिएगा, जो सुरंग है, मान लीजिए एक लंबी ट्रेन है, लंबी ट्रेन 370 मीटर है, तो यहाँ पे जुड़ता है, ठीक ना। आपको लिखवाए थे ना कि प्लेटफार्म ब्रिज सुरंग ये सब नगण्य है, यानी गणन्य है, यानी गिनने लायक है। तो आपका रेल का लंबाई कितना है, 370 प्लस 50 मीटर लंबी है, ठीक ना। तो ये सब जुट जाएगा, तो कितना आएगा, देखिए ये जुटेगा तो वो कितना आएगा, जुटेगा तो 420 आएगा, ठीक ना। तो हम यहीं पे इसको बना देते हैं, 420 बट्टा में कितना होगा, 12, तो 12 सेकेंड यहाँ पे बोला है ना, 12 सेकेंड, तो यहाँ पे 12, तो इसको कितना हाली में काटेंगे, 12, तो देखिए इसको काटते हैं, 12 कितना में, 4 तिहाई 12, तो 3 बार में इसको काटेंगे तो 140। तो इसको देखिएगा, काटते हैं, इसको कितना बार में काटा जाएगा, 4, 35 बार में ही कट जाएगा, ठीक है ना, पूरा कट गया। तो
को कितना आ गया, 35 मीटर प्रति सेकेंड में आ गया, ठीक ना। तो मीटर प्रति सेकेंड आ गया, तो इसको हमको किलोमीटर में ले जाना है ना, किलोमीटर में निकालना है। तो क्या करेंगे, किलोमीटर में निकालने के लिए आपको बताए ही हैं कि 35 गुणा हो जाएगा 18 ऊपर 5 हो जाएगा। जब किलोमीटर में निकालना होगा तो 5 7 35 हो जाएगा, 7 बार में कटेगा, 18 छक्के जब देखिए 7 गुणे 18 कितना हो जाएगा, 18 126 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। आशा करते होंगे कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, जैसे एक ट्रेन है, ठीक ना, ट्रेन 500 मीटर लंबी है, जो एक पुल को 20 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिएगा चाल पूछा है ना, तो चाल पूछा है तो चाल लिख देंगे। अब कितना पूछा है, 500 मीटर लंबी है, तो देखिए 500 मीटर लंबी है तो 500 मीटर लिख देंगे, प्लस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ट्रेन जो 500 मीटर लंबी है, जो एक पुल को पार, तो देखिए पुल, तो पुल का लंबाई नहीं ना दिया है, कहाँ दिया है, पुल दिया है, इसका कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे तो सेकेंड में दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं पुल, यहाँ पे इसका मान कुछ देवे नहीं किया है, कहाँ किछो दिया है। तो देखिए एक क्वेश्चन इसका मान कुछ भी नहीं दिया है, तो यह प्रश्न क्या होगा, यह प्रश्न ज्ञात नहीं किया जा सकता, चाहे लिख सकते हैं कि इसका डाटा क्लियर नहीं है। ठीक है, आशा करते होंगे कि दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखिएगा, जैसे स्पीड पूछ दिया, ठीक है ना, स्पीड यानी चाल पूछ दिया, ठीक है, चाल, तो यानी चाल के लिए टाइम, यानी टाइम हो जाएगा समय क्या हो जाएगा, उल्टा इसमें होता है, ठीक है ना। अब देखिए टाइम इधर पूछ दिया, टाइम समय, तो इसका उल्टा चाल हो जाएगा, चाल यानी स्पीड, ठीक ना। देखते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे 2 ट्रेन है, कितने हैं, ट्रेन 2 है, ठीक ना। तो जैसे पूछ देता है अनुपात में कि T1 अनुपात T2, ठीक ना। तो इसका स्पीड भी दे दिया है, स्पीड, ठीक, स्पीड कितना दिया है, 20:30 दिया है, ठीक है। टाइम मान लीजिए टाइम, तो इसको अपने मन से इधर भी रख सकते हैं, उधर भी रख सकते हैं, ठीक ना। इसको हम इधर कर दिए, इसको चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, ठीक, और नहीं भी काट सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 ट्रेन का अनुपात में देता है तो इसी तरह निकालना चाहिए, ठीक ना। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए जब
जब 3, यहाँ पे 2 है, जब 3 हो तो क्या करें, ठीक है ना। तो देखिए जब 3 हो तो क्या करें, बस मान लीजिए ये साइकिल है, ठीक है ना, साइकिल धरिए ना जी, साइकिल है, तो मान लीजिए C1 है, सॉरी C1 C2 C3, ठीक है। तो इसमें चाल हो जाएगा आपको 2:4:3, ठीक है। तो इसमें टाइम निकालना होगा इस तरह। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, इसमें ढकढकिया मेथड है। जैसे देखिए, जैसे इसको है तो यहाँ पे ढक देंगे तो 4/3 ढकढकिया मेथड का मतलब समझ रहे हैं। इसको ढक कर एक अंक ढक देने पर 4/3 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको ढक दीजिए तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। इसको ढकढकिया मेथड कहते हैं, 6 हो जाएगा। फिर इसको ढक दीजिए तो कितना, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको ढकढकिया मेथड कहा जाता है। देखिएगा इसको काट देते हैं 6, 3 बार में इसको भी काट देते हैं, 4 बार में इसको भी काट देते हैं 8 को, ठीक है। इसको अनुपात रख देंगे, ठीक है। इसको हम समझा ही दे रहे हैं। जैसे मतलब इसको ढकढकिया मेथड कहते हैं, ढकढकिया मेथड, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना, समझ लीजिए इसी तरह देखिए इसको ढक दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसको ढक दे रहे हैं तो 4×3 12 हो जा रहा है ना। तो इसको भी हम ढक दे रहे हैं तो 3 दूना के 6 हो जा रहा है ना। और जैसे इसको भी हम ढक दे रहे हैं तो 4 दूना के 8 हो जा रहा है ना। तो इसी तरह इसको ढकढकिया मेथड कहते हैं। इसको करने पर उल्टा हो जाता है, जैसे ठीक है, इसको इधर हो जाएगा, इसको हम ढक लेंगे तो ई हो जाएगा, इसको ढक लेंगे तो ई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ढकढकिया मेथड कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं वो समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखते हैं दूसरा और कंसेप्ट देखते हैं। देखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जो सापेक्ष चाल होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 ट्रेन है, 2 क्या है, दोनों ट्रेन पर चढ़ा व्यक्ति को आमने सामने से पार करे तो उसे क्या कहते हैं, उसे सापेक्ष चाल कहते हैं, ठीक ना, कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब होता है कि जैसे दोनों ट्रेन पर चढ़ा व्यक्ति को आमने सामने से पार करे तो उसे सापेक्ष चाल कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम चित्र से समझा दे रहे हैं, आपको अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक ना, कैसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस पे क्या है, एक आदमी बैठा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, इस पे एक आदमी बैठा हुआ है। मान लीजिए ये सब बोगी होगी है, सब ट्रेन है, मान लीजिए ना जी इसको, ठीक है। यहाँ से भी मान लीजिए एक ट्रेन गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से भी एक क्या गुजर रही है, ट्रेन गुजर रही है, मान लीजिए इधर से भी, यहाँ पे भी एक आदमी बैठा हुआ है, मान लीजिए। तो दोनों आमने सामने से, जैसे देखिए दोनों ट्रेन पर चढ़ा व्यक्ति आमने सामने पार कर जाता है। जैसे मान लीजिए ये पार कर गया, ठीक, ये भी पार कर गया।
हुआ, इस तरह हुआ, ठीक ना। ये पार कर गया, ठीक, पार कर गया, तो ये पार कर गया तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सापेक्ष चाल बोला जाता है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, देखिएगा, सेम डायरेक्शन, इसे सेम डायरेक्शन, देखिए सेम डायरेक्शन का मतलब इस तरह भी हो जाएगा, हाँ इस तरह हो जाएगा, जैसे दोनों गाड़ी एक साथ ही चल रही है, ठीक ना। तो मान लीजिए इस पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक, तो इसको V1 मान लेंगे, इस पे एक आदमी बैठा हुआ है, इसको V2 मान लेंगे, ठीक है। इसमें इसका देखिए, इसका वेलोसिटी, जो वेलोसिटी माने हमेशा V1 माइनस V2 माइनस में रहता है, ठीक है, घटता है। हाँ, इसका देखिएगा अपोजिट, जो उल्टा आ रहा है, जैसे सापेक्ष चाल है, तो इसका जैसे मान लीजिए इस तरह से भी आ रही है, तो जैसे देखिए ना जी, यहाँ से इस तरह से भी आ रही है, इस तरह से भी आ रही है, जैसे आपको वहाँ पे समझाए ना। तो यहाँ पे हमेशा इसको V1 मानिए, इसको V2, तो हमेशा ही इसका वेलोसिटी जो है, इसका वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, हमेशा बढ़ता, जुटता है, ठीक है। इसको ध्यान याद करने की बातें हैं जो इसी पर सवाल बनता है। देखिए, जब आमने सामने से जा रहे हैं तो इस तरह आमने सामने से जा रहे तो यहाँ पे जुटेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे देखिए आमने सामने जा रही है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। इसको ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए कि यहाँ पे हम समझा ही दे रहे हैं, जैसे देखिएगा